हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए, एकदम सुबह सुबह से मैं जैसा ब्लॉग बनाना चाहती हूँ वैसे ही आज स्टार्ट की थी, लेकिन फिर वही हो गया जो डेली हो जाता है, मतलब कि हड़बड़ी हो जाता है। बच्चे भी आज मेरे साथ में उठ गए थे, लेकिन थोड़ा सा सवेरे उठी थी, थोड़ा पहले उठी थी, लगभग 5 सवा 5 में मैं उठी थी। लेकिन बाबू का वही है जो साथ में उठ जाता है, तो फिर से उसको सुलाने लगी, तो फिर थोड़ा सा लेट हो गया, तो 5:45 बज गया था इस टाइम में। तो ये 5:45 का क्लिप है। और उसके बाद साथ में ही बच्चे भी उठ गए थे, लेकिन फिर भी काफ़ी टाइम था। 8 बजे से बच्चों का स्कूल है, तो मैं सोची कि चलो फूल तोड़ लेती हूँ, क्योंकि आज है सोमवार और साथ में है नाग पंचमी। तो सासू माँ आएंगी तो वो सारा फूल तोड़ कर ले जाती हैं, इसलिए मैं सोची कि चलो थोड़ा बहुत मैं भी तोड़ लेती हूँ और थोड़ा बहुत छोड़ दूँगी। तो वही मैं यहाँ पे आ गई थी फूल तोड़ने, तो साथ में बाबू भी उठ गया था। तो वो ना, मतलब इसको ये सब काम करने में ना बहुत मज़ा आता है। तो बोला कि मम्मा मैं तोड़ देता हूँ, तो मैं बोली चलो तुम ही तोड़ दो, मैं वीडियो बना लेती हूँ। तो वही यहाँ पे ये फूल तोड़ रहा है, और उधर मैं दूध भी चढ़ा दी थी, कम करके छोड़ दी थी। तो यहाँ देखिए, जितनी देर में मैं फूल तोड़ी हूँ उतनी देर में मेरा यहाँ दूध भी बॉईल हो गया है। और साथ ही साथ मैं बच्चों का लंच का तैयारी करने लगी थी, क्योंकि दोनों बच्चे उठ गए थे। तो इन लोगों का भी बहुत सारा ड्यूटी होता है, ब्रश करवाना पड़ता है, मतलब ब्रश में पेस्ट लगा कर देना पड़ता है, बहुत कुछ होता है। सुबह सुबह नहलाना पड़ता है, नहीं तो खेलने ही लगते हैं। जो भी काम कहो उसमें ना जाकर खेलने ही लगते हैं। नहाने के लिए कहो तो नहाने लगते हैं, नहाने में खेलने लगते हैं। ब्रश करने के लिए कहो तो पानी से खेलने लगते हैं। इसलिए मुझे ना सब में लगना पड़ता है। और आज मैं इन लोगों को दूंगी पनीर का पराठा। वैसे पनीर, मतलब पनीर रेडीमेड नहीं है, ये जो मेरा कल दूध फट गया था ना, तो इसको मैं, मतलब मुझे भी अच्छा लगता है खाने में, तो मैं एक बार सोची कि खा लेती हूँ। लेकिन सुबह सुबह ना लंच देने में समझ में नहीं आता है कि क्या दो नहीं दो। तो कल ही मैं सोच रही थी कि कल इन लोगों को लंच में क्या दूंगी। तो वही मैं इसको ना कपड़ा में बांध कर रख दी थी। ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा था, क्योंकि दूध ही थोड़ा सा था, ज़्यादा नहीं था। आधा लीटर के करीब में दूध था जो फट गया था, तो थोड़ा सा ही इसका छेना निकल पाया, तो पनीर बन पाया। तो मैं सोची चलो आज इन लोगों को ना कुछ अलग दे देती हूँ, पनीर का पराठा दे देती हूँ। तो उसमें मैं सारा मसाला डाल दी थी, थोड़ा थोड़ा करके सारा मसाला ऐड कर दी थी और उसको मिक्स कर दी थी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पनीर का पराठा बच्चों के लिए। पता नहीं, अभी तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो बच्चे नहीं है घर पे, आएंगे तब बताएंगे कि कैसा लगा खाने में। और सिर्फ 4 ही बन पाया था। रोटी दे दी थी बच्चों को खाने के लिए, मतलब खा कर गए थे रोटी और सॉस। और लंच में दे दी थी दोनों को 2-2 पूरी बन गया था, मतलब स्टफिंग जो था ना वो कम पड़ गया था, बस 4 बन गया था। तो 4 भी बन गया, वो काफ़ी हो गया था। मुझे लगा कि 4 भी नहीं बन पाएगा, लेकिन हो गया था। तो दोनों को 2-2 दे दी थी, 2-2 पूरी दे दी थी और टमाटो सॉस रख दी थी, यही दे दी थी लंच में। और ये वाला जो काम है ना, मतलब स्टफिंग करने वाला, जो भी आलू पूरी बनता है, आलू भर के पूरी बनाने वाला, या फिर सत्तू पूरी, या फिर कोई भी चीज़ भर के जो बनाने वाला होता है ना, वो मुझसे नहीं होता था। क्योंकि उसका कितना क्वांटिटी, मतलब कितना रखना चाहिए, कितना नहीं रखना चाहिए, इस तरह से ना मुझे समझ में पहले नहीं आता था। क्योंकि शादी के पहले ये सब काम जो होता है, मतलब थोड़ा सा भारी वाला जो काम होता है, वो सब मेरी मम्मी करती थी, तो मुझे नहीं आता था। शादी के बाद भी मैं बहुत बार ट्राई की ना, तो फट जाता था। जैसे आलू पूरी बना रही हूँ तो वो भी निकल गया, आलू निकल जाता था, या फिर सत्तू पूरी बना रही हूँ तो वो भी निकल जाता था। तो इस तरह से ना मुझे बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता था। लेकिन समय के साथ इंसान को सब कुछ आ जाता है। तो देखिए, मेरा ये पूरी जो है वो इतना अच्छा फूल गया था ना, मतलब रोटी और पूरी जब आपका तवे पे फूल जाता है ना, तब आपको लगता है ना कि मतलब एकदम परफेक्ट बना है। और फूलने का मतलब होता है कि हाँ, एकदम सही बना है। तो जब फूल जाता है ना, तो रोटी या पूरी जो भी बना रहे हो आप, पराठा जो भी हो, तो फूल जाता है तवे पे ना, तो एकदम अंदर से मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि हाँ चलो कामयाब हो गई मैं रोटी और पूरी बनाने में, बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद मैं कर रही हूँ यहाँ पे बच्चों का लंच पैक, और बच्चों को उधर बोल दी थी खुद से रेडी होने के लिए, क्योंकि मैं कुछ कुछ उन लोगों को सिखाना चाहती हूँ। जैसे बाल झाड़ना हो गया, जूता पहनना हो गया, या फिर टाई लगाना हो गया।
तो कोशिश तो करते हैं, दोनों बच्चे कोशिश करते हैं कि हाँ तैयार हो जाएं, लेकिन उतना परफेक्ट नहीं हो पाता है जो मतलब वो लोग कर ले, मतलब जैसे बाल झाड़ लिए तो वैसे ही बाहर निकल गए, तो उतना परफेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो फिर मुझे ही करना पड़ता है। तो यहाँ देखिए बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मैं बैठ गई हूँ बाबू का दूध लेकर और अपना चाय बना भी ली थी। उसके बाद मैं कैमरा ऑन की हूँ और यहाँ पे ना बादाम दी हूँ उन लोगों को, तो 3 शायद खा कर चले गए हैं और 2-3 था, तो वो मैं सोच रही थी बाबू को खिलाने का, लेकिन ये नहीं खा रहा था तो मैं खा ली हूँ। और इसके बाद जब मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ ना चाय पीने के लिए, तो यहाँ पे थोड़ी देर तक बैठती हूँ, मतलब 10-20 मिनट 20-25 मिनट तक मैं यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स महसूस करती हूँ, बैठती हूँ और हस्बैंड रहते हैं तो उनसे बात करती हूँ या फिर बाबू को खिलाती हूँ, नहीं तो थोड़ा सा मोबाइल देखती हूँ। तो ये सब करने के बाद मैं यहाँ से उठती हूँ, तब फिर बाकी का जो भी काम बचा होता है वो सब करती हूँ। तो मैं यहाँ पे दाल चढ़ा दी थी, दाल एक तरफ बन रहा था और दाल तो बनाना ही होता है, रोज़ दिन बनाना पड़ता है बाबू की वजह से, तो मैं दाल चढ़ा दी थी। उसके बाद मैं आराम से बैठी थी क्योंकि आज थोड़ा सा जल्दी भी करना था, आज पूजा था, नागपंचमी था, तो आज फटाफट से बहुत सारा सफाई करना था, झाड़ू पोछा सब करना था और उसके बाद नहाना था। तो दाल चावल मैं बनाई और उसके बाद थोड़ा सा लग रहा था कि लेट हो जाएगा, इसलिए मैं फटाफट से जल्दी से नहा ही ली। और नहाने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए। और उधर ना साइड में सासू माँ पूजा भी कर रही थी, नागपंचमी का छत पर ही करती हैं, तो उधर साइड में पूजा भी हो रहा था और मैं यहाँ पे सब्ज़ी बना रही हूँ आज केला का, जो कि मेरी मम्मी बनाती थी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। खाना तो दूर की बात है, मैं देखना भी नहीं चाहती थी। मतलब कुछ ऐसा सब्जी था जैसे साग, जो भी साग हो गया, कोई भी साग नहीं खाती थी, घिउड़ा जिसको घिया बोलते हैं वो नहीं खाती थी, भिंडी नहीं खाती थी, ये केला नहीं खाती थी। तो ऐसा होता है ना कि जो मतलब बच्चे होते हैं ना, उनका नखरा जो होता है बस माँ बाप तक ही रह जाता है, उसके आगे नहीं चल पाता है। खास करके बेटी का नखरा होता है ना, वो सिर्फ माँ बाप ही उठा पाते हैं, ससुराल वाले नहीं उठा पाते हैं। तो इस तरह का सब्जी जब मेरी मम्मी बनाती थी, मतलब जो मुझे पसंद नहीं हो, जैसे साग बन गया, जैसे हरा सब्जी मुझे पसंद नहीं था तो हरा सब्जी बन गया, तो इसके साथ ना या तो इसमें आलू डाल देती थी और नहीं तो या तो चोखा बना दी या फिर भुजिया बना दी, मतलब कुछ भी ऐसा बना दिए अलग से जो मुझे पसंद आता था, तो मैं उसी के साथ खाती थी। लेकिन ये सब सब्ज़ी मैं खाना सीखी हूँ शादी के बाद, क्योंकि यहाँ पे ना हरा सब्जी, साग, ये सब ही हस्बैंड ज़्यादातर लाते हैं, यहाँ के लोगों को यही सब पसंद है, तो ये सब ज़्यादा बनता है। तो फिर धीरे धीरे करते करते मुझे खाना आ गया। और यहाँ पे देखिए बाबू इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था ना कि इसको मुझे गोद में लेना पड़ा। और यहाँ पे मैं केला फ्राई कर ली हूँ, अपने तरीके से बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं केला फ्राई करके निकाल दी हूँ और उसके बाद प्याज डाल दी हूँ फ़ौरन डाल के। और प्याज डालने के बाद जो भी गरम मसाला का जो भी मसाला होता है, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला का पाउडर और गोल मिर्च का पाउडर, बस यही सब यूज़ करती हूँ। तो वही सब मसाला डाल दी हूँ और उसके बाद इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें जो फ्राई वाला जो केला है उसको डाल दूँगी। और उसके बाद आलू तो मस्ट रखना ही रखना है, कहीं अगर बच्चों को नहीं पसंद आया, मुझे तो अब अच्छा लगने लगा है, मैं सब सब्ज़ी खाने लगी हूँ, तो कहीं बच्चों को अगर नहीं अच्छा लगे तो मैं आलू रखी थी, मतलब आलू को बॉईल कर ली हूँ, थोड़ा सा चोखा बनाऊँगी और थोड़ा सा इस सब्ज़ी में डालूँगी। तो ये केला फ्राई करने के बाद जो बॉईल वाला आलू है उसको मैं इसमें डाल दूँगी, बस हल्का सा फ्राई हो जाएगा, उसके बाद मैं इसमें पानी डालकर और छोड़ दूँगी। तो ये सब्ज़ी जितना देखने में यम्मी यम्मी लग रहा है उतना ही खाने में भी यम्मी यम्मी लग रहा था, बहुत अच्छा से बनाई थी मैं। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ देखिए पूजा हो गया था, जो मैं अभी बोली हूँ थोड़ी देर पहले कि सासू माँ पूजा कर रही थी, तो यही छत पे साइड में यहाँ पे मतलब यहीं पे हमेशा होता है, तो यहीं पे वो पूजा करके चली गई हैं। और बहुत सारा पूजा ऐसा होता है ना जिसमें हर कोई नहीं छू सकते हैं, तो इसमें मैं हाथ नहीं लगा सकती थी, इसलिए मैं क्लिप भी नहीं ली हूँ, मतलब वीडियो नहीं बनाई हूँ, क्योंकि हस्बैंड भी थे यहाँ पे, सासू माँ थी, तो इसलिए मैं उसको शूट नहीं की हूँ। मुझे बोले थे सिर्फ प्रणाम कर लेने के लिए, तो मैं साइड से प्रणाम कर ली हूँ बस। और यहाँ देखिए मेरा सब्जी बनकर हो गया है रेडी, और इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी और 5 मिनट के लिए इसको ढककर छोड़ दूंगी, तो मेरा सब्जी बनकर हो जाएगा रेडी। और हल्का फ्राई बनाई हूँ, ज़्यादा ग्रेवी नहीं लगाई हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए दाल बना दी थी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं सब्जी बना ली हूँ, मतलब अभी चढ़ा हुआ है, पानी डाल दी हूँ, सब्जी बन गया है, खाना पीना सब बन गया है। खाना पीना बस वही चावल दाल और सब्जी बनाई हूँ बस, और कुछ नहीं है।
तो आज मैं बहुत कुछ शूट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि बाहर का जो भी काम था वो मतलब आज जल्दी करना था, थोड़ा सा जल्दी करना था क्योंकि आज नाग पंचमी है तो घर पोंछना था। वैसे कभी कभी मैं नहीं भी पोंछती हूँ, लेकिन आज पोंछी हूँ और नहाना भी था जल्दी से। फिर पूजा था जो कि मैं अभी आपको दिखाई हूँ। तो वही नाग देवता का आज पूजा होता है पूरे घर में, तो सासू माँ की है पूजा। तो उसके पहले जो भी साफ़ सफाई होता है वो सब करके मैं नहा ली हूँ क्योंकि प्रणाम करना होता है वहाँ पे। तो वही सब कुछ हो गया है और अभी मैं बाबू को दाल पिलाऊंगी क्योंकि ये बार बार बिस्किट मांगता है ना, तो मुझे लगता है कि अब इसको भूख लग गया है। तो भूख लगता है तो ये बार बिस्किट मांगता है जो इसको अच्छा लगता है, और तो कुछ इसको अच्छा लगता नहीं है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अब इसको दाल पिला दूँ। और काफ़ी गर्मी है, बहुत गर्मी है। तो बाबू को दाल पिलाने के बाद मैं खाना खाऊंगी क्योंकि भूख लग रही है। और केले की सब्ज़ी पता नहीं कैसी बनी है नहीं बनी है, खाने के बाद पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पे मेरा सब्ज़ी बनकर हो गया है तैयार और इस ब्लॉग को अब यहीं पे मैं एंड करती हूँ। तो ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में, एक अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।